नमस्कार, मैं हूं रंजेश चौबे। एनी न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम गणतंत्र दिवस के इस मौके पर गणतंत्र दिवस के इतिहास के बारे में बात करें, मुझे इस देश की संविधान के ताकत का एक छोटा सा किस्सा याद आता है। साल था 1938, जब एक नौजवान मैट्रिक की परीक्षा पास कर गांव लौट रहा था और गांव आकर अपने पिताजी से कहता है, बाबूजी, मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है, वो भी पहले दर्जे से, फर्स्ट डिवीज़न से। यह दौर वह था जब देहात में मैट्रिक पास खोजे से नहीं मिलते थे। जिले में मैट्रिक पास की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। गांव में हजाम पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा मैट्रिक पास हो गया है, वो भी पहले दर्जे से। पिताजी उत्साहित होकर गांव के जमींदार के पास यह सोचकर बेटे को लेकर गए कि गांव का बड़ा घराना अगर मेरे बेटे के सर पर हाथ रख देगा तो वह आगे शायद पढ़ पाए। नौजवान बड़े ही उत्साह से जमींदार से कहता है, मालिक, मैंने मैट्रिक की परीक्षा पहले दर्जे से पास कर ली है। खाट पर लेटे लेटे जमींदार ने कहा, अच्छा, मैट्रिक पास हो गए हो, चलो अब गोड़ दबाओ। यह शब्द मानो नौजवान के दिमाग में किसी ने दाग दिया हो, जैसे किसी जानवर को दाग दिया जाता है। परंतु साहब, यह संविधान की ताकत ही है कि लगभग 3 दशक बाद वह नौजवान बिहार के सत्ता के शिखर तक पहुंचता है। बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर की। खैर, यह तो भारत देश के संविधान की ताकत की बात थी। अब बात गणतंत्र दिवस के इतिहास की करें तो 1935 भारत सरकार अधिनियम को हटाकर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 जनवरी 1949 में भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। साल 1930 का दिसंबर था जब नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन किया गया और भारत के आज़ादी के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई। विधानसभा के मुख्य सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस सभा में 22 समितियां थीं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने समिति के साथ मिलकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया, और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सौंप दिया। इसलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि 114 दिन के बैठक के बाद इस बैठक में प्रेस और आम जनता को भी निमंत्रित किया गया था। 24 जनवरी 1949 को भारत के 2 हस्तलिखे प्रतियों पर हस्ताक्षर के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही हम आपके साथ हर एक खास मौके पर, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो अथवा कोई खास मौका, ऐसे ही देश के खास मौके पर हम छोटी और रोचक बातों के साथ आपके समक्ष बने रहेंगे।
देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहें एनी न्यूज के साथ।